तो हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी भक्तों को। कई सारे वापी के भी भक्त लोग हैं यहाँ पर। स्वागत है प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे थे षड गोस्वामियों वृंद से अन्यतम श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र को। हमारे वैष्णव आचार्य गण का जीवन इतना परम वैराग्यमय जीवन है। उनसे हम जब उनकी कथाओं को, उनके चरित्र को श्रवण करते हैं तो स्वतः हृदय के अंदर एक वैराग्य उत्पन्न होती है। तो सिर्फ वैराग्य नहीं है, नॉट ओनली वैराग्य, मगर साथ साथ में वैराग्य कैसे प्रकट, भगवान कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति। अटूट श्रद्धा और भक्ति भगवान के प्रति, और गुरु के प्रति परम निष्ठा, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति, गुरु के प्रति अटूट निष्ठा, जिसके द्वारा जीव के हृदय में जो है वैराग्य उत्पन्न होता है। यस्यास्तिर्भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हाराव भक्तस्य कुतः महद्गुणा। क्या कह रहे हैं? यस्यास्तिर भक्तिर भगवती अकिंचना, भगवान की भक्ति करने से अकिंचन, अकिंचन गोचर कहते हैं ना, अकिंचन यानी भगवान दीन दयाल है, दीनानाथ, दीनबंधु दीनानाथ मेरे डरी तेरे हाथ, आपने सुना ही होगा। तो अकिंचन गोचर प्रार्थना करती है कुंती महारानी, अकिंचन गोचर। तो कहते हैं यस्यास्तिर भक्तिर भगवती अकिंचना, और सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा। जो भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर सारे देवताओं के गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं, समासते सुरा। तो यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन में हम देखते हैं वो बचपन से ही विषयों के प्रति बिल्कुल उदासीन थे, और परम वैराग्य और उनके मन में था कब मैं घर छोड़ के जाके श्री चैतन्य महाप्रभु का शरण लूं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब हमने देखे कल, जब नीलाचल धाम से यानी जगन्नाथपुरी से गौड़ देश में आए तो रघुनाथ जाकर उनको वहां पर मिले। कहाँ पर? शांतिपुर में मिले, शांतिपुर अद्वैत आचार्य के घर पे। तो जब मिले रघुनाथ, तब श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट उस दिन वहां 7 दिन तक रुके। उनके पिताजी भेजे थे साथ में कई सारे पहरेदार को, सैनियों को, उनकी देखभाल करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो रघुनाथ यहाँ पर 7 दिनों तक रुके शांतिपुर में। 7 दिन तक रघुनाथ के मन में क्या चल रहा था? मैं कब घर से भागकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लूंगा। कब? रघुनाथ के मन में था कि ये घर जो है ये एक बड़ा बंधन है, और घर को बंधन मान रहे थे। इसीलिए मन में वो विचार किया। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी मन की बातें समझ गए। तब चैतन्य महाप्रभु उनको क्या बोले? कल हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अनासक्त हो या, सॉरी क्या कहते हैं, स्थिर होइया। हाँ, स्थिर होइया, हाँ घरे जाओ, और ना हो बातुड़ो क्रमे क्रमे पाए लोको भाव सिंधु कुल। तो स्थिर हो, घर पे जाओ, और बातुल मत हो, पागल मत हो। धीरे धीरे क्या होगा? भवसागर से, भव सिंधु से आप धीरे धीरे मुक्त हो गए, चिंता मत करो। मरकट वैराग्य ना करो लोको दिखानिया, और यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त होइया। अरे रघुनाथ, आप ये मरकट वैराग्य मत दिखाओ। क्या करो? ये लोक दिखानिया है, लोगों को दिखाने के लिए वैराग्य दिखाने का जरूरत नहीं है। हाँ, आप देखिए बाहर के लोग वैराग्य को
स्वीकार करते हैं या वैराग्य का अवलंबन करते हैं, किसके लिए? वैराग्य के लिए, वैराग्य बनने के लिए वैराग्य जैसा व्यवहार करते हैं। मगर भक्त वैराग्य क्यों स्वीकार करते हैं? भक्त वैराग्य स्वीकार करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत भक्ति के लिए। तो बहुत अंतर है बाहर लोगों के वैराग्य। आप बाहर लोगों का भी देखो कोई कोई ऐसे भी लोग हैं, इतना काम में व्यस्त होते हैं, दिन में एक टाइम खाते नहीं है, वो सब रहता है फिर भी वो खाते नहीं है, खा नहीं पाते हैं। तो कोई बोल सकता है कितना बड़ा वैरागी है, इतना अमीर व्यक्ति मगर कुछ खाता नहीं। ये वैराग्य क्या है? विषय भोग का लालसा के लिए, पैसा धन का कमाने के लिए वो वैराग्य दिख रहा है, मगर बाहर से जो दिख रहा है वो है नहीं हृदय में। मगर भगवत भक्त जो है श्री भगवान की चरणों को प्राप्त करने के लिए वो वैरागी जीवन को अपनाते हैं। तो कहते हैं यथा योग्य विषय भुंज, यथा योग्य यानी ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, घर पे जाओ और क्या करो, जितना जरूरत है अनासक्त होकर, कंडीशन है अनासक्त होकर विषय को स्वीकार करो जीवन में डेली लाइफ के लिए। अंतरे निष्ठा करो बाह्य बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुम्हार करीबे उद्धार। क्या कह रहे हैं? हे रघुनाथ, अंतर निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार, स्थिर हो या बातलो ना हो या क्रमे क्रमे, और मरकट वैराग्य छाड़ो, और यथा योग्य विषय भुंज। 5 हुआ था, 6 यहाँ पर कहते अंतरे निष्ठा करो, अंतरे निष्ठा करो। हृदय में निष्ठा होनी चाहिए भगवान के प्रति। अगर निष्ठा नहीं है किसी का, तो हम लोग का कैसा है, अंदर निष्ठा नहीं है, बाहर से सिर्फ दिखाते हैं। मगर रघुनाथ दास गोस्वामी का अंदर बहुत निष्ठा है कि नहीं है, और बाहर से भी उनका दिख रहा है। तो महाप्रभु कहते हैं हृदय में निष्ठा होनी चाहिए, अंतर निष्ठा करो, भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए आपके अंदर में। ये निष्ठा का स्तर कब आती है? आप लोग को बताया था भक्ति के स्तर में आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथा निष्ठा। अनर्थों का जैसे जैसे निवृत्ति होगी वैसे वैसे हृदय में निष्ठा उत्पन्न होगी। तो कहते हैं कि हे रघुनाथ, अंतर में निष्ठा रखो, निष्ठा करो। तो इसके लिए आप ये मत सोचो कि घर जो है वो जो है बंधन है। जो हृदय में निष्ठा करता है, कितना लोग प्रेम करते हैं ऐसे व्यक्ति को। जो हृदय में निष्ठा है जिनका, ऐसे लोगों को कितना लोग, आज की संसार में आप देखिए जो दिखावटी करता है उसी को लोग वाहवाही करते हैं, प्रेम करते हैं, मगर जो अंतर में निष्ठा है जिसका, उसको कौन देखता है? कोई नहीं देखता। कोई पसंद नहीं करता उसको। भले ही लोग पसंद ना करे, संसारी लोग समझ नहीं पाएंगे, मूर्ख व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, मगर भगवान सब देखते हैं कितना निष्ठावान व्यक्ति है। तो भगवान हमारे निष्ठा को देखते हैं। कई परिस्थितियों में हमको किसी भी हाल में कोई भी हमारे नियमों को हम तोड़ते नहीं है, तो भगवान देखते हैं निष्ठा कितना है इसका। और ये निष्ठा हमने बताए थे, अकेले में जब सदाचारों को पालन करते हैं उसको निष्ठा कहा जाता है। जब हम अकेले में रहते हैं तब हम कितना सदाचारी बन जाते हैं, तब हम कितना वैष्णव सदाचारों को पालन करते हैं, उतना हमारे मन में निष्ठा माना जाएगा। सब देख रहे हैं जब कर रहे हैं अलग बात है, सबको दिखाने के लिए। जब अकेले में हो तब कितना आपके मन में निष्ठा है। और ये निष्ठा कहाँ से आएगी? अकेले में नहीं आ सकता है। ये निष्ठा भक्तों के साथ में मिलने से, भक्तों की संग करने से निष्ठा आएगी। निष्ठावान भक्तों के साथ जाने से निष्ठा आएगी। कोई कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो भजन कर रहे हैं, हमको मंदिर आदि जाने का जरूरत नहीं, हमको भक्त जरूरत नहीं, घर में सब हो रहा है, मंगला हो रहा है, हाँ, और नाम जप हो रही है, तुलसी पूजा हो रही है, सब हो रही है, जाने का जरूरत नहीं है मंदिर में।
भले ही अपना मन का तसल्ली दे रहा है, सब हो रहा है, मगर कितना हो रहा है वो उनको ही पता है। बिना भक्तों की कृपा से, बिना भक्तों के संग से निष्ठा किसी भी हाल में नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि रघुनाथ आप घर पे जाओ और घर पे जाकर अंतर निष्ठा, अंतर में निष्ठा होनी चाहिए भक्तों का। भले अब मंदिर आने को नहीं मिल पा रहा है, मगर हृदय में श्री भगवान को मिलने के लिए व्याकुलता होनी चाहिए, हृदय में व्याकुलता होनी चाहिए। रघुनाथ जी का हृदय में व्याकुल थे वो। भक्त जब भक्ति में जुड़ते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, शुभदा, शुभदा, सारे शुभ शुभ प्राप्त होता है, सारा मंगल होता है उसके जीवन में। भक्ति ऐसा है, भक्ति क्या देता है, शुभदा मोक्ष संगलाकृत कृष्ण आकर्षणी। ये जो भक्ति है ना, हाँ, रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, ये कृष्ण को भी अट्रैक्ट कर लेता है ये भक्ति। कृष्ण को भी अट्रैक्ट करता है और मोक्ष भी प्रदान कर सकता है। और शुभदा, भक्तों के जीवन में शुभ ही शुभ, मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण होता है। जब भक्ति करता है सब कुछ अच्छा होता है। तो जब उसके जीवन में कल्याण होता है तब भक्त क्या होता है, धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है, फिर भक्तों को उतना वो रेस्पेक्ट नहीं देता है, फिर भक्तों की संगति का उतना महिमा को ध्यान नहीं देता है। ये होता है, हर भक्तों के साथ होता है। धीरे धीरे क्या होता है, हमारा भक्तों के संग का महिमा हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। निष्ठा हमेशा बनाए रखने के लिए हमेशा भक्तों की संग चाहिए, नित्यम, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ते में एक बार नहीं, रोजाना भक्तों से मिलना चाहिए, रोज भक्तों की संग होनी चाहिए। वरना बहुत डिफिकल्ट है इसको मेंटेन करना। भक्ति की मार्ग को मेंटेन रखना कितना डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल है भक्ति की मार्ग को मेंटेन करना, भक्ति के अंगों को मेंटेन करके रखना, रोज जप करना, रोज तुलसी महारानी को जल चढ़ाना, रोज मंगला आरती करना, रोज भोग लगा के खाना, ये बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि भौतिक संसार में भौतिक संगति के कारण हमारा मन कलुषित होता रहता है, और मन कलुषित होने के कारण हम क्या करते हैं, भक्ति के अंगों को उतना ध्यान नहीं देते। और जितना वैष्णव के संग में आएंगे उतना ही हमारे मन में वही श्रद्धा, दृढ़ निश्वास रहेगा, विश्वास रहेगा, दृढ़ निष्पत्ति रहेगा, जिसके द्वारा हम भजन को, हमारा साधना को हम अनवरत करते रहेंगे, नियमित रूप से कर पाएंगे। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि रघुनाथ अंतरे निष्ठा और बाह्य लोक व्यवहार। दूसरा क्या कह रहे, बाह्य लोक व्यवहार। देखो रघुनाथ, ऐसी बात नहीं है कि बस अंतरे आप भगवान का स्मरण कर रहे हो, भगवान के प्रति निष्ठा है, बाहर का व्यवहार आपका थर्ड क्लास है, तो भी नहीं चलेगा। बहुत बड़ा उपदेश है भक्तों के लिए, ध्यान रखिएगा। हम नाम जप करते हैं, सब करते हैं, घर में है ये मायावादी है, ये माया है, कि पति को देख के चिढ़ना, मैं अभी भक्त बन गई ना, ये क्या है, अभक्त है, बेकार है। पति अगर भक्त बन गया तो पत्नी को बेकार मानता है। आप भी तो पहले बेकारी तो थे, अगर आप सामने वाले को बेकार मानते तो आप भी तो एक दिन बेकार ही थे जब भक्त नहीं बने थे। नहीं, लोक व्यवहार कभी भी कम नहीं करनी चाहिए। लोक व्यवहार यानी हमने पढ़ा ना, कनिष्ठ से उत्तम स्तर पे जाने के लिए कौन सा, संचार, अच्छा संचार होना है, याद है कि नहीं है, कम्युनिकेशन है ना, तो बहुत जरूरी है। तो बाह्य लोक व्यवहार, ये सब भक्तों को सीख जाना चाहिए, सब चीज अंतर में भगवान को जो है आपका निष्ठा होनी चाहिए। गोपियां, आप देखिए ब्रज की गोपियां, उन लोग का तो स्तर ही अलग है, फिर भी अंतर में भगवान के प्रति निष्ठा, घर का सारा काम काज करते मगर हृदय में भगवान के प्रति निष्ठा। हमारे गोस्वामी लोग देखिए, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी राजे के पास नौकरी करते, नवाब के पास, मगर अंतर में चैतन्य महाप्रभु के प्रति दृढ़ भक्ति।
अंतरे निष्ठा रखो और बाह्य लोक व्यवहार। जब पत्नी पूछती है आज नया साड़ी पहनी हो, कैसे दिखती हूँ, तो बोलना चाहिए विश्व सुंदरी भी आपके सामने फेल है। समझ में आ रहा है क्या बोलना है? विश्व सुंदरी भी आपके सामने फेल है। थोड़ा बहुत अगर ऐसे नहीं बोलोगे ना, तब आपके घर अच्छे से नहीं चलेगा। अगर पति का भी पूछता है पत्नी को, हाँ कुछ मैंने ये काम किया कैसा है, लो फर्स्ट क्लास, इंद्र भी, स्वर्ग का इंद्र भी ऐसा नहीं कर सकता है, इतना दिमाग नहीं होगा उसका। हाँ? आप बताइए कौन कौन सच बोल के एकदम घर पे आज तक टिका हुआ है? पति पत्नी का जो संबंध है प्रेम का, सच पूरा सच बोल के आज तक आपका प्रेम है? झूठ बोले ही नहीं बोले आप लोगों ने? झूठ तो बोला ही होगा। कहीं झूठ बोलते हैं उनको ये करने के लिए। तो ये लोक व्यवहार कहते हैं। खैर हमेशा झूठ ये भी गलत है, हमेशा झूठ बोलना। तो जहां लग रहा है कि ये अगर मैं सच बोल दूं तो घर में जो है तांडव शुरू हो जाएगा, घर में जो है महाभारत शुरू हो जाएगी, तो अगर आपको लग रहा है ये स्थिति खराब होने वाला है, तो वहां पर आपको थोड़ा लोक व्यवहार के लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सीख जानी चाहिए भक्तों को। कहते हैं ना कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, कृष्ण भक्त बड़े चतुर होते हैं, कहां पर कैसे क्या बात करनी है। डुप्लिसिटी नहीं है, ये आप बोलते हैं ना कूटनीति नहीं, राजनीति नहीं, मगर कहां पर कैसे बोलना है। आप जाके जैसे आपके पति के साथ जैसे बात करते हो, या आप अपने घर पे बेटा के साथ जैसे बात करते हो, क्या कलेक्टर के पास जाके यही बात ऐसे ही बात करोगे आप? कभी नहीं। जब कलेक्टर के पास जाओगे, आप कलेक्टर के हिसाब से उनको सर बोलना पड़ेगा। भले आप बुजुर्ग हो, उनको सर बोलना पड़ता है। बेटा करके बोलोगे तो कलेक्टर बोलेगा यहाँ से भाग, पहले तू यहाँ से निकल, गेट आउट। वहां पर उनको सर बोलना पड़ता है, सर 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 सर, आज्ञा आज्ञा, हुक्म बोलते हैं ना यहाँ पर राजस्थान में, हुक्म 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 हुक्म, हुक्म करना ही पड़ेगा भैया, नहीं तो कलेक्टर नहीं मानने वाला है कि नहीं है? वैसे ही जहां पर जैसे जगह है वैसे आपका व्यवहार होनी चाहिए। आप माँ के घर पे जैसे रहते हो ससुराल में ऐसे नहीं रह सकते, ससुराल में आपका व्यवहार चेंज करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो ये लोक व्यवहार है। अगर वो बेटी बोले कि मैं माँ के घर पे जैसे थी ससुराल में भी ऐसे ही रहूंगी, हाँ माँ के घर पे 8 बजे उठती थी तो ससुराल में भी 8 बजे उठूंगी सुबह, लात मार के साथ भगा देगी। यहाँ पर व्यवहार देख, लोक व्यवहार सीखना पड़ेगा। तो ये लोक व्यवहार है, तो भक्तों को समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए चीजों को। तो इसी बात को भगवान कहते हैं रघुनाथ घर पे जाओ, माता पिता के साथ में प्रेम से रहो, ये लोक व्यवहार है। माता पिता को दुखी मत करो, उनके साथ प्रेम से रहो, मगर अंतर में क्या करो? कृष्ण के प्रति निष्ठा, अंतर निष्ठा रखो, बाह्य लोक व्यवहार करो। चाचा को अच्छे से सेवा करो, पिताजी को सेवा करो, माँ को सेवा करो, लोक व्यवहार अच्छा रखो। इस बात को महाप्रभु कहते हैं। और अचिरात कृष्ण तुम्हार परिवे उद्धार, तो बेटा अगर ऐसे करोगे, क्या 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 बताए? स्थिरो हो मन, मन स्थिर रखो, कि बेटा बातुल मत होना, पागलपन मत करना, धीरे धीरे भजन करते रहो अपना, और मरकट वैराग्य मत दिखाओ। जितना हो सके, जितना जरूरी है उतना विषयों को स्वीकार करो, यानी उतना स्वीकार करो, और अंतर निष्ठा रखो और बाह्य लोक व्यवहार। अगर ऐसे करोगे ना बेटा, अचिरात कृष्ण तुम्हार करीबे उद्धार। अचिरात यानी बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे कृष्ण, तो इसके लिए चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। तो हर एक भक्त को इसको याद रखना चाहिए। इतना चीज है, कितना 7 हो गया ना, 7 चीज, ये सबको याद होनी चाहिए। स्थिर मन को स्थिर रखना हमेशा हर स्थिति में, पागलपन नहीं करना, एकदम उछलना नहीं है, धीरे धीरे कार्यों को भक्ति में प्रगति करना, साथ साथ में मरकट वैराग्य, दिखावटी नहीं करना भक्ति में, और जितना हो सके, जितना है अपने पास उतना भगवान के सेवा में लगाते हुए स्वीकार करना है। और क्या करना? अंतर में हमेशा भगवान के प्रति निष्ठा भक्ति होनी चाहिए। और बाह्य लोक व्यवहार ये बहुत बड़ी चीज है। अगर लोक व्यवहार नहीं करोगे ना, आपको कोई संसार में पसंद नहीं करेंगे, आपकी भजन भी आपको करने नहीं देंगे लोग। अगर आप लोक व्यवहार नहीं करते हो, आपको भजन ही करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। घर पे बहुत वैरागी दिखाओगे, 2 लाफा मार के बोलेंगे रख तेरा माला, दिमाग खराब। लोक व्यवहार बहुत जरूरी है।
तो यहाँ पर महाप्रभु इस प्रकार से हाँ उपदेश दे रहे हैं। फिर आगे, वृंदावन देखी जबे आसिब नीला चले तबे তুমি आम पास आसिया कोन छले। देखो रघुनाथ, मैं वृंदावन जाऊंगा अभी यहाँ से, ठीक है। वृंदावन जाके फिर मैं नीलाचल पुरी में आऊंगा, वृंदावन को समय रख के। जब मैं पुरी आ जाऊंगा ना, तबे तुम्हें, तब आप क्या करना, आमो पास आसिबो कोनो छले, कुछ भी किसी भी छल कर कर हमारे पास आ जाना, ठीक है। मगर अभी चुपचाप घर पे जाओ और जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। हाँ, अंतर में भगवान को स्मरण करते रहो। व्याकुलता आपका जो है ये बहुत अच्छी बात है, हृदय में व्याकुलता होनी चाहिए। तो हम ये कह रहे थे, भक्त लोग जब भक्ति में आते हैं तो धीरे धीरे उनकी ये सारा अमंगल नष्ट होते हैं, उनके जीवन में सुख आने लगता है। तो जैसे ही सुख आता है, धीरे धीरे अमंगल नष्ट होकर अनर्थ नष्ट होता है, तो भक्त थोड़ा ढीला हो जाते हैं। मगर भक्त को ये ध्यान रखनी चाहिए, व्याकुलता जीवन के अंत समय तक होनी चाहिए। यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी का, रघुनाथ जी का जो व्याकुलता देखकर महाप्रभु बड़े पसंद थे। ये व्याकुलता होनी चाहिए रघुनाथ। तो चिंता मत करो, मैं वृंदावन जाके नीला चलाऊंगा, तब आप आ जाना किसी भी कुछ भी छल कर कर। से ही छल से ही काले, तब मान लो रघुनाथ पूछे छल करके कैसा, कौन सा छल? बोले से ही छल से ही काले कृष्ण पुरबे तुम्हारे, कृष्ण कृपा अरे तारे के करी के राखीते पारे। क्या बोल रहे महाप्रभु? हाँ, कि चिंता मत करो, क्या छल यानी क्या प्लान करके आओगे आप, तो आप अभी टेंशन मत लो। कृष्ण पूर्व तुम्हारा, उस समय कृष्ण आपके मन में उपाय देंगे, आप चिंता मत करो। आप बस भगवान के प्रति निष्ठा रखो, आप भजन में लगे रहो, अपना कार्य करते रहो। कृष्ण आपके ऊपर कृपा करके आपको क्या, एक आपको प्लान कोई देंगे आपके दिमाग में। तब अगर मान लो कृष्ण कृपा जा रहे, अगर कृष्ण किसी के ऊपर कृपा करते हैं, तारे के रखते पारे, उसको कौन घर पे बांध के रख सकता है? जिनको कृष्ण उद्धार करना चाहते हैं, जिनको कृष्ण बुलाते हैं, जिनको कृष्ण का कृपा हो जाते हैं, उनको कोई बांध नहीं सकता इस संसार में, किसी भी हाल में वो बंधन में नहीं आ सकता। तो इसके लिए हे रघुनाथ, आप क्या करो, घर पे जाओ, हाँ चुपचाप अपना भजन साधन करो। एत कोई महाप्रभु तारे विद्या दिलो, घरे आसी महाप्रभु शिक्षा चरिलो। ऐसे बोलकर महाप्रभु क्या बोले, बेटा जाओ अभी घर पे जाओ और शांति से रहना, चिंता मत करना। तो अब रघुनाथ घर पे आ गए, घर पे आकर महाप्रभु शिक्षा आचरिलो। देखो, ऐसा नहीं कि सारा प्रवचन सुन लिया, घर पे आके वही किए जो उनके मन में ठीक लग रहा है, ऐसा नहीं है। महाप्रभु जो जो उपदेश दिए उसको हूबहू पालन किए। तब भगवान का कृपा होती है, जब गुरु कहते हैं, जब भगवान शास्त्र में कहे हैं, जब हम अभी पता नहीं था अलग बात है, जब पता चला, तो जब हमको सुनाई पड़ा ये चीज ऐसा करनी चाहिए, तो वैसा करना चाहिए। हम प्रश्न भी पूछते हैं, कथा भी सुनते हैं, सब सुनते हैं, मगर वही करते हैं जो हमको अच्छा लगता है, हमको जो ठीक लगता है। नहीं, रघुनाथ ऐसे नहीं किए। रघुनाथ जैसे महाप्रभु बोले घर पे जाके वैसा वैसा ही किए, उन्होंने वही आचरण किया जैसे महाप्रभु ने उनको सिखाया। तो घरे आसी महाप्रभु रा शिक्षा आचरिल, महाप्रभु का शिक्षाओं को उन्होंने आचरण किए। बाह्य वैराग्य बातुल तास कल छाड़िया, यथा योग्य कार्य करे अनासक्त हो या। क्या बोल रहे, बाह्य वैराग्य, और बातुला तो सकल छाड़िया, जो बाहर वैराग्य दिखा रहे थे ना, बाहर से बार बार घर से भाग जाना, वो सब छोड़ दिए, वो सब छोड़ दिए। बातुलता भी छोड़ दिए, पागलपन, महाप्रभु जैसे बोले पागलपन भी छोड़ दिए। क्या किए, यथा योग्य करा है, जितना समर्थ है उतना क्या वो कार्य करते, अनासक्त होकर सारा कार्य उनको करते धीरे धीरे। देखी तार पिता माता बड़ सुख पाइल, ताहार आवरण किछु शिथिल होइल। क्या बोल रहे,
जब माता पिता देखे ना रघुनाथ बहुत बहुत मन लगा के काम काज कर रहा है आजकल, क्या बात है अच्छा भाई इसको भेज कर, पिताजी सोच रहे हैं अच्छा किया इसको भेजा महाप्रभु के पास। जब से आया देख एकदम मन लगाकर, हाँ सारा कामों को कर रहा है, कोई ज्यादा हंगामा नहीं कर रहा है, नहीं तो हाँ हर एक दिन 2 दिन में भागने को प्रयत्न करता था, घर से भाग जाता था, कुछ काम नहीं करता था, जब देखो हरे कृष्णा दिमाग खराब करके रखा था। अच्छा है अभी चालाक हो गए। कभी कभी घर पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, घर पे एग्री नहीं होते हैं जब करने के लिए, ये करने के लिए, तो भक्तों को थोड़ा चला, जब भक्त आपके घर वाले सोए रहते हैं उस समय जप कर लेनी चाहिए, या घर वाले कहीं बाहर जाते हैं उस समय अपना जप कर लेनी चाहिए। चालाक चालाक होना चाहिए। नहीं मेरे घर पे या तो भक्त क्या करते, या तो लड़ते हैं, क्यों नहीं, ये भगवान का नाम है, यही उद्धार कर सकता है, कलयुग का ये सार है, बड़ा प्रवचनबाजी करते हैं घर पे। पति 2 लाफा मार के बोला चुपचाप बैठ, तू दिमाग खराब मत कर मेरे। बड़ी आई मुझे बोलने वाली, आना आपको भजन करने देंगे, वो तो करेंगे नहीं, ऊपर से आपको भी करने नहीं देंगे, ज्यादा प्रवचनबाजी करोगे तो। या तो ये लड़ते हैं, या तो क्या करते छोड़ देते हैं, यार मेरे घर पे ठीक ठाक नहीं है, मैं करना ही मुझे। ये 2 प्रकार की कार्य करते हैं, या तो लड़ते हैं, लड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, दूसरा छोड़ देते हैं, यार ये मेरे लायक नहीं है, घर पे माहौल ठीक नहीं, मैं नहीं करूंगा। नहीं, भक्त ऐसे नहीं होता है, भक्त बड़ा चालाक होता है। घर पे मान लो सब एंटी है, आपको करने नहीं दे रहे भक्ति, चुपचाप जब तब करो जब दोपहर को मान लो आपके घर पे सब कहीं चले गए, चुपचाप बैठ के भजन कर लो, जब कर लो। या तो कहीं बाहर मार्केट के जा रहा हूँ करके बोल के, थोड़ा बहुत तो झूठ तो ऐसे भी बोलना पड़ता ही है, हमें जा रहा हूँ मार्केट थोड़ा सब्जियां लाने, जाओ आधा 1 घंटा थोड़ा घूम फिर के मालाओं को करके आ जाओ, कौन देखता है। तो थोड़ा चालाक होना चाहिए। वो कहाँ गया था सब्जी लाने, 1 घंटा लगता है क्या, अरे मार्केट बड़ा भीड़ था, क्या करे अभी 1 घंटा लग गया, चलो कोई बात। आप बोलोगे प्रभु जी आप झूठ बोलने के लिए सिखा रहे हो, मैं इसके लिए सिखा रहा हूँ, जिनके घर पे प्रॉब्लम है उनको अगर भजन करनी है, साधना करनी है, निष्ठा आपका सच में निष्ठा रखनी है, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा भजन बताओ। तो रघुनाथ अभी अपना जब सब बढ़िया से करते थे मगर दिखाते नहीं थे। हम लोग तो माला लेके ऐसे घुमा घुमा के फिरते हैं मोहल्ले में, लोग बोलते यार खूब घूमते हैं मोहल्ले में, देखो देखो मैं भी हरे कृष्णा कर रहा हूँ। बहुत दिखाने का क्या जरूरत है। कुछ लोग तो ईर्ष्या से बोलते हैं आप लोग बड़ा दिखावटी करते हो यार, बड़ा दिखावटी करते हो, जब भी देखो हरे कृष्णा कुछ भी करो, जब देखो माला फेरते रहते हो। अगर ऐसा परिस्थिति है, कहां पर भक्तों के सामने आप जब करोगे भक्त लोग तो बड़ा प्रसन्न होंगे, कोई भौतिकतावादी कर्मियों के सामने आप दिखाओगे मैं भी भक्त हूँ, कर्मी लोग क्या समझेंगे, भक्त को कर्मी समझ सकता है, क्या बात कर रहे हो आप लोग, कभी नहीं हो सकता है। हाँ भक्त को भक्त समझ सकता है, भक्त को भक्ति समझ सकता है हमेशा। आप कर्मियों के सामने जाके हम भी भक्त करके दिखाओगे, कर्मी आपको नहीं समझ पाएंगे, भक्त समझते हैं भक्त का क्या भाव होता है। कर्मी बोलते देखो दिखावटी करता, कितना दिखाव, हरे कृष्णा वाले बड़े दिखावटी करते। तो खैर रघुनाथ क्या करते, रघुनाथ यहाँ पर कुछ जो उनका व्यवहार देखे उनकी माता पिता बहुत प्रसन्न हो गए, चलो बहुत अच्छा हुआ, रघुनाथ के मन में जो कीड़ा था वो कीड़ा निकल गया, अभी शांति से भजन कर, आप शांति से अपना काम काज कर रहे हैं, थोड़ा प्रसन्न हो गए। तब माता पिता सोचे देखो अभी थोड़ा इसका मूड थोड़ा ठीक है लड़का का, एक काम करते हैं लड़का को क्या करते हैं विवाह दे देते हैं, शादी करा देते हैं, अच्छा मौका है, क्योंकि ना पहले ऐसा स्थिति नहीं था, इसको विवाह करने बोलते तो वैसे ही भागने का प्रयत्न करता। एक काम करते हैं अभी अच्छा मूड में है लड़का, अभी हो सकता है, और पिताजी जो बोलते वो काम कर लेते, रघुनाथ माँ जो बोलते वो काम कर लेते, हाँ उनकी ताऊ जी जो बोलते वो काम कर लेते, तो चलो अभी आज्ञाधीन है बेटा, तो अभी उसको विवाह करा लेना चाहिए। तो ऐसे विचार किए कौन उनके माता पिता, ऐसे विचार कर कर रघुनाथ को क्या किए उन्होंने विवाह करा दिया, रघुनाथ को विवाह करा दिया। मगर रघुनाथ विवाह भले ही किए, सुंदर पत्नी बिल्कुल गुणवती थी, अप्सरा जैसे सुंदर कहते हैं, इतने सुंदर उनकी पत्नी थी,
हाँ, और ऐश्वर्य तो कमी ही नहीं था। हाँ, तो विवाह होने के बाद भी रघुनाथ भले विवाह किए हैं, मगर उनका मन स्त्री में नहीं था, धन में नहीं था। मन कहाँ लगा हुआ था? मन श्री कृष्ण चैतन्य चरण लगा हुआ था। भगवान किसी चैतन्य के चरणों में जिनका मन लग गया है, उसको संसार में कहाँ मन लगे। मगर बाहर से एक अच्छा हस्बैंड जैसा रोल निभा रहे थे। हम सब ना यहाँ पर रोल निभा रहे हैं बस। पत्नी अपना रोल निभा रही है, बेटा अपना रोल निभा रहा है, पति अपना रोल निभा रहे हैं, माँ बाप अपना रोल, अपना अपना रोल फर्स्ट क्लास निभाइए। मगर आपको पता है हृदय में ये बोले ना महाप्रभु, हृदय में निष्ठा, क्या निष्ठा है? बाहर से लोग दिखाने यार, बाहर से जब ड्रामा होती है, आप ड्रामा देखा होगा, जब ड्रामा में अभी रामायण आ रहा है ना टीवी में, अभी इसमें जो रावण बना हुआ है, जब जब स्टेज में आता है कैसे व्यवहार करता है? रावण जैसा। घर पे जाके भी बोलेगा हा 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 करके, उसकी पत्नी दो तमाचा लगाएगी, चुपचाप बैठ, यहाँ पर रावण नहीं है तू स्टेज में रावण है, यहाँ पर पति है तू, तो घर पे नहीं चलेगा ना, है कि नहीं है? तो यहाँ पर रघुनाथ दास रोल निभा रहे थे बस। हम लोग को सबको ये माइंडली फिट करना चाहिए, हम सब एक एक रोल निभा रहे हैं। ऑफिस में अपना काम बढ़िया करनी चाहिए, क्यों? आप अपना रोल निभाओ, ऑफिस का जॉब कर रहे हो, तो घर पे पत्नी है तो पत्नी का पूरा रोल निभानी चाहिए। आपका जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को करो, मगर अंतर में पति तो मेरा एक ही परमेश्वर कृष्ण है। ये पति, हाँ, ये पति कुछ समय के लिए, ये जीवन के लिए मिला है थोड़ा, हाँ, इनके साथ ड्रामा करने के लिए मिला है। मैं हीरोइन हूँ, ये हीरो है, ड्रामा करने के लिए ठीक है, मगर सच में कोई हीरो है मेरे जीवन में, वो है परम भगवान श्री हरि कृष्ण है। हाँ? तो ये रघुनाथ जानते थे। सीखना चाहिए। तो खैर रघुनाथ को विवाह करा दिए। विवाह करने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में बस यही चल रहा था, कब मुझे वापस मौका मिले श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से, कब मैं वापस कब मिलूंगा। उनके हृदय में ये चल रहा था। प्रभुर शिक्षा देते हो निज घरे जाया, मरकट वैराग्य छाड़ी हईल विषय प्राय। विषय प्राय, घर पे जाके लग रहा था कि भोग एकदम अच्छा व्यक्ति बन गया, विषय भोग कर रहा है, मगर प्राय लग रहा था मगर नहीं था वैसा। भीतरे वैराग्य बाहिरे करे सर्व काम, देखिया तो माता पिता आनंद हईला मन। बड़ा आनंद होले। मथुरा होते प्रभु आईला बर्त एबे पढ़ाईला, प्रभु पासो चाली बारे उद्योग करिला। हाँ, तो भगवान जब कहां से, मथुरा वृंदावन से जब भगवान कहाँ आ गए, नीलाचल में आ गए। अभी क्या हुआ, घर पे और एक घटना हुई, यहाँ पर वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उनके पिताजी और उनके जो ताऊजी थे, उन्होंने राजा से कितना टैक्स अदा करते? 20 लाख स्वर्ण मुद्रा। आपको याद है ना, 20 लाख स्वर्ण मुद्रा अदा करते, कर देते कितना राजा को? 12 लाख देते। 8 लाख ये लोग रख देते, और वो 8 लाख को कौन क्या करते? ये लोग नदिया नवद्वीप भेज देते वैष्णवों की सेवा में, खुद नहीं भोग करते, वैष्णव की सेवा में लगाते। हुआ क्या बताए क्या, एक दूसरा कर्मचारी राजा का ही, उसको पता था ये बात, वो जाके राजा को बोल दिया, लेकिन महाराज ये गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार ये आपको चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन कैसे भाई, बड़े अच्छे लोग ये दोनों। बोले नहीं, 20 लाख सोने का मुद्रा ये लोग कलेक्ट करते हैं, मगर आपको देते हैं सिर्फ 12 लाख, बाकी 8 लाख ये लोग अपने पास रख लेते। राजा सुन के तो एकदम आग बबूला हो गए, अरे मुझे चीटिंग कर रहे हैं लोग, अरे उनको बंदी करके लेके आओ दोनों को मेरे पास। राजा ने आज्ञा दिए, मुसलमान थे, और उसका मन फिर गया जैसे ही सुना, क्रोध भी आया, तुरंत भेजे सिपाही गए घर पे, उनके घर पे। किन के घर पे? रघुनाथ के घर पे। जब पता चला सिपाही आ रहे हैं लेने के लिए, हिरण्य और गोवर्धन दोनों भाग गए घर से, छुप गए। बोले कि भाई ये लोग ले जाएंगे, दंड देंगे, तो ये लोग दोनों भागे। घर पे था कौन? रघुनाथ घर पे था, रघुनाथ घर पे थे। ये लोग आए, बोले कहाँ गया तेरे पापा, तेरे बाप किधर है, तेरे ताऊ कहाँ गया? बोलते कि पता नहीं कहाँ गए। बोले तू जानता है, बताता नहीं है, चलो भाई इसी को लेके चलते हैं राजा के पास, ये सब जानता है बोलता नहीं।
पिताजी के छुपा रहा है, पिताजी को ले गए रघुनाथ को पकड़ के। बेचारा रघुनाथ ये क्या करे, रघुनाथ को लेके, 18-19 साल का था रघुनाथ, लेके गए। नवाब एकदम क्रोध में था कि रे रघुनाथ, कहाँ है तेरे बाप, ऐसे पूछे, कहाँ है तेरे बाप, कहाँ गया, कहाँ तेरे ताऊ जी, तेरे बड़े पापा किधर है। बोलता महाराज मुझे तो पता नहीं है। बोले झूठ बोलता है, तेरे को सब पता। इसको जेल में बंदी कर दो भाई, इसको जेल में बंदी करो और कड़ा से कड़ा दंड दो, जब तक नहीं बोलता ये पिताजी कहाँ है। इसको सब पता है, छुप के गए कहां पर, इसको पता है, बताता नहीं। तो रघुनाथ थोड़ा विचार किए, बोले ना कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, थोड़ा दिमाग लगाए। ले अरे यार ये लोग मारने का विचार कर रहे हैं, मुझे मारेंगे, बंदी करेंगे। तो रघुनाथ बोलता है बड़े बड़े एकदम मीठा वचन से, बोलते महाराज आप, हमारे पिताजी के साथ आप लोग का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका हमारे पिताजी का कुछ हो सकता है, मुझे पता नहीं। देखिए मेरे पिताजी और मेरे जो बड़े पापा है यानी ताऊ जी है, वो दोनों आपके भाई जैसा है। भाई आप उनके भाई जैसे हो, आपके भाई जैसे हैं, तो भाई भाई का झगड़े में मुझे क्यों बीच में ला रहे हो आप लोग। आप जानो, मेरे पिताजी जाने, मुझे क्यों बीच में फंसा रहे हो आप। हाँ, मैं देखो मैं भी तो आपके बेटा जैसा ही हूं ना। बड़े मधुर वचन में बोल रहे हैं। ये लोक व्यवहार देख लीजिए, इसको लोक व्यवहार कहते हैं। बोलते महाराज आप देखो, वो दोनों तो आपके भाई जैसे, आपके छोटे भाई है, अगर कुछ गलती कर भी लिया, आप बड़े भाई हो, उन लोग को ताड़ कर, मार कर, डांट कर, कुछ भी करके आप सुधारो उन लोग को। दोनों भाई ही तो आपका है, और मैं उनके पुत्र हूं, तो आपके भी एक प्रकार के पुत्र ही हूं। तो आपको तो शोभा नहीं देता है, आप पुत्र को मारोगे ऐसा। तो बेचारे ये सुन के तो नवाब का तो गदगद हो गया हो, लेकिन यार ये तो कितना बड़ा बात कर दिया। हाँ, बोलता है कि भाई है, मैं इनके पिताजी लोग भाई है और ये पुत्र है। बोले ठीक है रघुनाथ, कोई बात नहीं, तेरे पिताजी ने कितना 8 लाख रुपए लेकर, कोई बात नहीं मैं छोड़ दूंगा तेरे, मगर ये देखो ना, ये अच्छी बात नहीं ना आपके पिताजी का, ताऊ जी का, कम से कम आके मिलना चाहिए ना मुझे, कि ठीक है गलती कर लेता भाई, तो अभी अभी भाई करके बोल रहा है। रघुनाथ जैसे ही बोले वो एकदम स्वीकार भी कर लिया। बोले ठीक है, आपके पिताजी ताऊ जी मेरे भाई है, तो आके भाई के पास बोलना चाहिए बड़े भाई को कि गलती हो गई, माफ कर लेता ना, मैं क्या है। तो रघुनाथ बोले कि ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ और मेरे पापा को और ताऊ जी को लेके आता हूँ। रघुनाथ आए, पिताजी को ताऊ जी को दोनों को लेके आए राजा के पास, लेके आके बिठाए और राजा को सब बातचीत कर राजा बोला कि ऐसे दोबारा मत करना, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो करके उनको माफ कर दिए, जो भी गलतियां माफ कर दिए, वापस अपने काम काज में लगा दिए। और रघुनाथ जब घर पे आया तब तो हिरण्य दास और गोवर्धन दास, इतना रघुनाथ के प्रति उन लोग का प्रेम हो गया था, इतना एकदम विश्वास हो गया। देखो रघुनाथ की वजह से आज नवाब हमको छोड़ दिया, नहीं रघुनाथ नहीं होता तो नवाब हमको काट देता आज। ये मुसलमान लोग को भरोसा नहीं है, कब भी कुछ भी करेंगे ये लोग, काट देंगे। तो ये आज रघुनाथ की वजह से हम बच गए। रघुनाथ बड़ा बुद्धिमान है, बड़े चतुर है, बड़े सुशील है, बड़े ज्ञानी है, और रघुनाथ की वजह से बड़ा बड़ा प्रेम था। मगर क्या हुआ पता है, पता चला कि हाँ, मगर जब मारने के आ रहा था नवाब ना, वो मार नहीं पाता था पहले। और रघुनाथ को देख के बोले अरे यार ऐसे मार, बड़ा सुंदर लड़का है, लड़का बड़ा सुंदर था, बड़ा सुशील था, तो मार नहीं पाता था। तब उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से जब ये घटना हुई, उनके पिताजी का माताजी का बड़ा विश्वास हो गया। अभी रघुनाथ कहीं जाने वाला नहीं है, उसका अच्छे से मन लग गया घर पे अभी। मगर ये लोग ऐसे सोच रहे थे, ये धोखा हो गया उनके लिए। रघुनाथ को एक बार क्या हुआ एक बार क्या हुआ, विवाह के बाद की बात है। रात्रे उठी अकेला चालिलो पलाना, दूरे पलाया दूरो होइते पिता तारो आनिलो धरिया। एक दिन क्या हुआ, वापस रात को भागने के लिए प्रयत्न किए, तो पिताजी पकड़ के लाए। यही मत बारो बारो पलाए धरिया ने, तबे तारो माता कहे तारो पिता सने, पुत्र बातुल होइया यहाँ रखो बंधिलो, तारो पिता कहे तारो निर्बिंद होइया। क्या बोल रहे हैं,
इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम। माँ बोलती है कि बार बार वापस भागने को प्रयत्न किया, विवाह भी हो गया, सब हो गया, कि कुछ करो ना, आप कुछ करते नहीं हो आपकी बेटा को रखने के लिए। तब पिताजी बोलता है माँ को, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम। अरे क्या बात कर रहे हो, इंद्र जैसा हमारे पास संपत्ति ऐश्वर्य है, और इसका स्त्री, इसका पत्नी अप्सरा जैसा है। ये सब वो बांधिते नारी ले लेके, हाँ, नारी लेकर यत्र माना, ये सब बांध नहीं पाए तो हम कैसे बांधेंगे उसको। दादीरो बंधने तारा रखिबा के मते, एक रस्सी से बांध कर, उसकी माँ बोलते बांध दो उसको, रस्सी से कहीं नहीं जाएगा। बोलते कि दादीरो बंधने तारे रखिबो के मत, एक रस्सी की बांधने से उसको कैसे रख सकते हो आप। जन्मदाता पिता नारे, हाँ, प्रारब्ध खंडी आए थे, कि उसको नहीं बांध सकते। बाद में कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, चैतन्य चंद्रेर कृपा हया छे याहरे। पिताजी बोल रहे उनकी माँ को, गोवर्धन उनकी पत्नी को बोल रहा है, चैतन्य चंद्रेर कृपा होया छे याहरे, चैतन्य चंद्रेरो बातुलो के कहिते पारे। क्या बोल रहे हैं कि सुनो, इसको ऐश्वर्य जैसा संपत्ति, ऐश्वर्य, हाँ, इतना ऐश्वर्य, इंद्र जैसा ऐश्वर्य और अप्सरा जैसा पत्नी, इसको नहीं बांध पाया तो इसको क्या हम रस्सी से बांध के रखेंगे। सच बात तो ये है, हे देवी, इसके ऊपर कृपा किसका हो गया है, चैतन्य चंद्रेर कृपा होइया। हाँ, और चैतन्य महाप्रभु जिनके ऊपर कृपा करते हैं, उनकी पागलपन का तो हद हो जाती है। वो पागलपन आप समझ नहीं सकते। आप समझ नहीं सकते इसकी पागलपन, इसके लिए आप भूल जाओ इसको अभी भूल जाओ। मैंने बताया था ना आपको, इस संसार में मुख्य दो बंधन है, स्त्री और धन। स्त्री और धन, स्त्री बंधन और धन बंधन है, मगर ये दोनों रघुनाथ को नहीं बांध पाए। देखिए काला कृष्णदास का आपने सुना ही है, काला कृष्णदास भगवान के साथ थे। किसके साथ थे, भगवान हरि के साथ ही थे। फिर भी स्त्री माया इतना प्रबल था, काला कृष्णदास खींचे चले गए, भट्टाहरियों के संग में चले गए, भट्टाहरियों के पास चले गए काला कृष्णदास। थे किसके साथ, जब दक्षिण भारत जा रहे थे महाप्रभु, काला कृष्णदास साथ में थे, नित्यानंद प्रभु दिए थे साथ में, ले जाओ इसको, आपको हेल्प करेगा रास्ते में। अब एक रात्रि की बात है, ये भट्टारी कौन होते हैं, ये भट्टारी वो है जो क्या करते, दिन में ये लोग द्वार द्वार जाते हैं भिक्षा आसन करने, रात को क्या करते पता है, दिन में देखते हैं कौन सी घर पे कैसे व्यवहार, क्या है, कहां पर धन रखा है, सब देखेंगे। रात को ये लोग क्या करेंगे, जाके चोरी करेंगे। और इन लोग का वेशभूषा कैसा है, भट्टारी लोगों का सन्यासी वेशभूषा, सन्यासी वेशभूषा, गेरुआ कपड़े पहनाए रहेंगे, हाँ, बिल्कुल जटाजुट रखते रहते हैं, कमंडलू पकड़ते हुए, हाँ, ये लोग जाते हैं भिक्षा मांगने घर घर। मगर रात को क्या करते हैं, डाका डालते हैं, दिन में भिक्षा आसन करते, रात को डाका। ये भट्टाहारी लोग। और ये लोग, और दूसरा क्या है, ये लोग अपना ग्रुप हमेशा बड़ा करना चाहते हैं, कहीं पर कोई मिलता है तो उसको अपने ग्रुप में ले लेते हैं। जब बड़ा ग्रुप होगा तो अच्छा है ना, कभी भी चोरी करने के लिए मदद होगा, कभी भी कार्य में, तो उनका ग्रुप भी बड़ा करते हैं भट्टाहारी लोग। तो भट्टाहारी लोग थे वहां पर, महाप्रभु वहां पर रात्रि घड़ी विश्राम लेने के लिए, काला कृष्णदास और महाप्रभु सोए, तो ये भट्टाहारी लोग, इन लोग तो अपना वंश बढ़ाना है, उनकी ग्रुप बढ़ाना है, ये लोग क्या किए, उनकी स्त्रियों को भेजे, बोले जाओ, ये लड़का दिखने में बड़ा सरल लग रहा है और बहुत तेजवान है, इसको ले लो अपने ग्रुप में, आप लोग फंसा लो। तो स्त्रियां आए, और स्त्रियां आके काला कृष्णदास को बोले कि चलो चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ रहोगे आप, हमारे साथ हमको भोगो। जैसे स्त्रियां बोले, काला कृष्णदास था किसके साथ में, देख लो आप, देखो कितना बड़ा माया आपका प्रबल है। कभी कभी भक्त ना बिल्कुल एकदम खुला, एकदम अपने इंद्रियों को खुला कर देते हैं, नहीं कोई टेंशन नहीं, हम भक्त है ना, हमको कुछ नहीं बिगड़ेगा। इंद्रियों को कभी खुला नहीं छोड़नी चाहिए, ना आंख को खुला छोड़नी है, ना कान को खुला छोड़नी है, ना नासिका को, कोई भी इंद्रियों को खुला नहीं छोड़। खुला छोड़ने का अर्थ है, खुला छोड़ने का अर्थ क्या है, जब आंख बोलता है कि रूप देखना है तो हम बहा देते हैं, हम आंख को बहा देते हैं, देखो
कान म्यूजिक सुनना चाहता है, ठीक है सुनो। जीवा खाना चाहता है, अलग अलग चीज बहा देते, खुला खुला छोड़ दिया हम लोगों ने इंद्रियों को। बहुत दिक्कत हो जाएगी इंद्रियों को खुला छोड़ने से। हम लोग इसी के कारण जो है विषय भोग में लगते। इंद्रियों को हमेशा प्रयत्न करनी चाहिए विषयों से दूर रखने के लिए, भले ही भगवान के साथ क्यों ना हो। इंद्रिया प्रबल है, भगवान के साथ होने पर भी माया प्रबल होने के कारण खींच लेगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी महाप्रभु के साथ में रहते हुए काला कृष्णदास अट्रैक्ट हो गए भट्टाहारी स्त्रियों के साथ, रात भर उन स्त्रियों के साथ रहे। आप सोच सकते हो, रात भर स्त्रियों के साथ रहे। सुबह महाप्रभु उठे, सेवक आएगा जल देगा पीने के लिए कुछ। अब सेवक किसके लिए साथ में रहता है? कौन सेवक हो? कोई सेवक ही नहीं है पास में। महाप्रभु उठ रहे, अपना नित्य कर्म सब किए भी नहीं है, देखे कि दिख नहीं रहा काला कृष्ण, नित्य कर्म भी नहीं, कहाँ गया? देखो तो पास में भट्टारी लोगों के साथ में सोया हुआ है। महाप्रभु गए, बोले कि बाप रे बाप, रात को तो मेरे साथ सोया था और सुबह उठ के देख रहा है तो वो भट्टारी स्त्रियों के साथ में। महाप्रभु गए और जाकर वो भट्टारियों को मिले, बोलो कि दे दो मेरा वो, मेरे साथ में जो है काला कृष्ण को दे दो, हमको जाना है आगे साउथ इंडिया जा रहे थे। भट्टारी लोग एकदम क्रोधित के, कहां से आ गया तू, ये हमारा हो गया, अभी इसको नहीं ले जा सकते हो। महाप्रभु बोले कि देखो हम सन्यासी तुम ही सन्यासी, आप भी सन्यासी हो मैं भी सन्यासी हूँ, और आप क्रोध कर रहे हो, हम तो एक ही जाति के हैं। वो लोग भी वेशभूषा, मैंने बोला ना, वो लोग भी सन्यासी वेश है, महाप्रभु सन्यासी वेश है। महाप्रभु बोलते कि हम ही सन्यासी तुम ही सन्यासी, फिर भी क्यों आप ऐसे बोल रहे हो, दे दो उनको भेजो। तो भट्टारी लोग का आया क्रोध, ये कहां से आके बोल रहे हम ही सन्यासी तुम ही सन्यासी, इसको मारो। बाप फरसा लाए, तलवार लाए, धनुष लाए, ये लोग अपने सब अस्त्र शस्त्र लाए, सब लोग महाप्रभु को अस्त्र फेंका, बिल्कुल तलवार फेंके, फरसा फेंके, हाँ तीर छोड़े, अलग अलग लोग। वो सारा क्या हुआ पता है, महाप्रभु के पास आकर रिटर्न जाकर उन्हीं लोग को काट डाला। वो अस्त्र उन्हीं लोग को काटा, किसका गर्दन उड़ाया, किसका हाथ कट गया, किसका पैर कट गया, किसका शरीर कट गया, उन्हीं के अस्त्र उन्हीं को लगा। ये लोग जब मारने का प्रयत्न किया अपना अपना अस्त्र अपने को लगा, और वहीं पर लोग बोले भाई ये कोई बड़ा जादूगर है, इसके साथ में खतरा है, इसके साथ भागे वहां से भट्टारी लोग महाप्रभु को छोड़। जैसे भागे महाप्रभु गए, ये काला कृष्ण की चोटी पकड़े, चोटी पकड़ के घिसड़ते हुए लाए, मूर्ख कहीं का, गधा कहीं का, चंडाल कहीं का, मुझे छोड़कर यहाँ पर आके सोया हुआ, एकदम चोटी पकड़ के घिस के था, बड़ा सरल। इसके लिए आजकल सरल लोगों को बहकाने के लिए बहुत सारे ऐसे बाबाएं आ जाएंगे, सरल लोगों को बहका के अपने साथ ले लेते हैं, सरल लोगों को अपने कब्ज में ले लेते हैं। और लोग भी सरल है साथ में मूर्ख भी है, सोचते भी नहीं कि कौन बाबा है क्या है, उनकी चंगुल में आ जाते, फंस जाते। महाप्रभु चोटी पकड़ के लाके नित्यानंद को दिए साउथ इंडिया से आने के बाद, ले नित्यानंद आप जैसे पागल हो ना, ये आपके शिष्य भी ऐसा ही पागल है एक नंबर का, लो रखो आपके पास, दिमाग खराब करके रखो। नित्यानंद को क्या हो गया, बोले आप भी पागल हो और ये भी पागलपन करता है, क्या किया? तो मेरे साथ में था और गया भट्टाहारी स्त्रियों के साथ सोया रहा, पागल नहीं है ये, इसको वहीं पर इसको बराबर करता, मगर आपका शरण लिया हुआ ये, इसके लिए आपका नहीं तो उसी समय त्याग देता। मैं साउथ इंडिया पूरा यात्रा में इसको रखा, वो तो क्या करो, अभी आपका शिष्य है, मेरा होता ना तभी उसी समय त्याग के चला जाता। बहुत बड़ा शिक्षा है भक्तों, बहुत बड़ा शिक्षा है। भगवान का अगर डायरेक्ट शरण लोगे, भगवान त्याग दें, कभी जरूरत पड़े तो थोड़ा गलती करो भगवान त्याग देंगे। भगवान के भक्तों का शरण लिया होगा आपने, भगवान चाहते हुए भी नहीं त्याग पाएंगे। अभी देखो नित्यानंद प्रभु की शरण लिया हुआ था कौन, ये काला कृष्णदास। महाप्रभु रिटर्न आते समय साथ में रखे, बड़ा जत्न से रखे, क्योंकि ना ये नित्यानंद का संपत्ति है, नित्यानंद का शिष्य है, उनको जाके वापस ले देखे, फिर डांटे, बदमाश इसका मुंह देखना नहीं चाहता हूँ, आपका है कि आपका शिष्य इसलिए यहाँ तक लेके आया, नहीं तो वहीं त्याग देता।
नित्यानंद तो बाद में उनको बंगाल भेज दिए थे, काला कृष्ण दास को। जो भी है, कहने का तात्पर्य है ये माया यानी स्त्री और धन कभी भी आपकी मन को फिरा सकता है। कभी भी मन को फिरा सकता है। इसके लिए खास करके विरक्तों के लिए, वैरागियों के लिए, वैरागी आप ऐसा मत सोचो सिर्फ ब्रह्मचारी ही वैरागी। जब भी मैं वैरागी की बात करता हूँ, ध्यान रखिए आप भी वैरागी। महाप्रभु रे भक्त गणो वैराग्य प्रधान, ये लाइन तो सब याद रख लेना। कभी भी वैराग्य की बात होता है तो मन में ये नहीं आना सन्यासी ब्रह्मचारियों की बात किया जा रहा है, नहीं नहीं, सभी के लिए। धन और स्त्री ये दोनों बंधन है, इसके लिए अनासक्त हो या अनासक्त होकर उनकी शब्द। अनासक्त यानी जो आपका बाह्य व्यवहार है वो करना जरूरी है, मगर आसक्त नहीं। सब कृष्ण की पत्नी है, कृष्ण की संपत्ति धन है, कृष्ण की संपत्ति है। अनासक्त हो या बाह्य व्यवहार करना चाहिए। और विशेष तो कहा गया है जो विरक्त सन्यासी ब्रह्मचारी है उन लोगों को स्त्री और धन ये दोनों से बहुत बहुत सतर्क रहनी चाहिए। ये कैसा है? विषैला सर्प है उन लोगों के लिए, विषैला सर्प है। गृहस्थों के लिए थोड़ा बहुत छूट है, वो स्त्री के साथ में रह सकते हैं, वो धन के साथ उनका व्यापार वाणिज्य, उनको धन के साथ में रहना ही पड़ेगा। मगर वो महान है जो धन और स्त्री के साथ में रहते हुए भी अपना भजन साधनों को कर रहे हैं समय पर, ये महानता है उनका, ये विशेष कृपा है हम लोगों के ऊपर। वरना बहुत मुश्किल है धन के बीच में रह के, स्त्री के साथ में रह के भजन करना, वेरी वेरी डिफिकल्ट। मगर जिनके ऊपर महाप्रभु की कृपा हो चुका है, जिनके ऊपर गुरु की कृपा है, वैष्णव की कृपा है, वो व्यक्ति भले कैसा भी परिस्थिति में क्यों ना हो। रघुनाथ के ऊपर कृपा हो गई थी वैष्णवों का, किनका? हरिदास ठाकुर का कृपा हुई थी रघुनाथ को। इसके लिए घर पे होने पर भी वो उनको कोई अटैक मीन्स उनको कोई प्रभावित नहीं कर पाता था, ना धन ना स्त्री। तो वैष्णव की कृपा जरूरी है, गुरु कृपा जरूरी है, भगवान महाप्रभु की कृपा जरूरी है। इसके लिए कहा गया है बहुत सतर्क रहना चाहिए सन्यासी और ब्रह्मचारी। धन, हाँ इसके लिए मैंने बताया ना, कल या परसों बतला रहा था, हमारे इस्कॉन में नियम है, एक एक रुपया भी उसका रसीद बनाकर उसको बैंक में डिपॉजिट किया जाता है। एक भी पैसा खुद के लिए यूज में नहीं लाना चाहिए, कैसा भी धन क्यों ना हो। ठीक है चल जाएगा ना, 10 रुपया है तो ही है, वो पता है वही 10 रुपया आपको क्या करेगा, आपको 10,000 रुपया चोरी करने के लिए मजबूर कर देगा। इसके लिए 1 रुपया क्यों ना हो, 1 रुपया भी क्यों ना हो, भगवान का है। ये हमको ट्रेनिंग मिली है, हम ब्रह्मचारियों को, हम कहीं जाते भी है किसी के घर पे तो हमको दक्षिणा भी मिलती है, तो क्या वो लाके हमारे ब्रह्मचारी लोग सब दे देते मेरे पास लाके, बोलता है एक काम करो रसीद बनाओ और डालो बैंक अकाउंटेंट को दे, डाल दक्षिणा। उनका पैसा, भगवान का पैसा, कोई दान दिया किसके लिए दिया है? हमारे लिए तो नहीं दिया है भगवान, डाल दो। अब जरूरत है, जो ब्रह्मचारी को जरूरत है तो मिल ही रहा है, खाने पीना रहने का तो सब है, अभी अलग से पैसा क्या करेगा? आप बताइए क्या करना, उसको करना क्या है पैसा? ब्रह्मचारी सन्यासी को अलग से पैसा किसके लिए चाहिए? जब मंदिर आपको आने जाने का ट्रैवलिंग दे रहा है, मंदिर आपको खाने के लिए दे रहा है, मंदिर आपको पहनने के लिए दे रहा है, रहने के लिए सब कुछ तो दे रहा है, अलग से पैसा किसके लिए चाहिए? समझ में नहीं आ रहा है, कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे अगर आप अनासक्त होकर उसको सही भगवान का पैसा भगवान के पास पहुंचा दोगे तो भगवान विशेष कृपा करेंगे, वो भक्त को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और जो इंद्रियों को ढीला छोड़ दिया है उसके लिए वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए रघुनाथ जो है, अभी रघुनाथ दास क्या करते हैं, हाँ अब रघुनाथ दास क्या क्या सोचे कि अभी तक मैं महाप्रभु का चरण को प्राप्त नहीं कर पाया, अभी तक मैं वंचित रहा हूं महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करने। तब रघुनाथ दास सोचे कि नहीं, मुझे अब जाना है नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु की। अब तक नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं हुई है। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम नित्यानंद
चरित्र कहे थे, 3 दिन बोले थे नित्यानंद त्रयोदशी के समय पर, आप लोग सुने थे नित्यानंद। जिसके ऊपर नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं है उसको महाप्रभु कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं। महाप्रभु किनके हैं? महाप्रभु नित्यानंद के हैं। चैतन्य महाप्रभु किनके संपत्ति है? नित्यानंद की संपत्ति है। तो अब तक महाप्रभु से भी मिल गए थे रघुनाथ दास। नित्यानंद की कृपा, नित्यानंद प्रभु का कृपा अभी तक रघुनाथ के ऊपर नहीं हुआ। नित्यानंद कौन है? आदि गुरु है। आदि गुरु का कृपा नहीं हुई है तो कहां भगवान की अभी कृपा हो, पूर्ण कृपा होगी? महाप्रभु के पास जाकर भी जब धन्यता से बोले मुझे आपके चरणों को प्राप्त करना है, महाप्रभु बोले घर जाओ, घर में चुपचाप रहो। तब भी कृपा महाप्रभु पूर्ण कृपा नहीं किए उनको, है कि नहीं? ये छली हो गया ना। महाप्रभु के पास आ रहे शरण लेने, महाप्रभु ले जाओ घर पे जाओ। तो यानी कि अभी भी कृपा अटक रहा है, महाप्रभु का कृपा पूर्ण नहीं आ रहा है। तो नित्यानंद प्रभु के पास जाने का विचार किए और विचार कर कर रघुनाथ दास क्या किए, अभी नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए उन्होंने निकले। तबे रघुनाथ किछु विचारिल मने, नित्यानंद गोसाईर पास चालिल आरो दिने। रघुनाथ दास सोचे कि क्यों महाप्रभु का कृपा नहीं प्राप्त हो रही है मुझे। हाँ, अभी समझ में आया, नित्यानंद प्रभु का कृपा मैंने लिया नहीं, डायरेक्ट भगवान का कृपा लेना चाह रहा हूँ। ये कहाँ से होगा? डायरेक्ट भगवान का कृपा कहाँ से होगा? नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना नहीं 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 नहीं, मुझे नित्यानंद प्रभु को मिलना है। तो आराधीन नित्यानंद गोसाई रो पासो सालिल आराधीन। जो दूसरे दिन क्या किया, उन्होंने उठकर उन्होंने नित्यानंद प्रभु के पास चले गए। पानीहाटी ग्रामे पाइलो प्रभुर दर्शन, कीर्तनिया सेवक संगे आर बहुजन। जब गए घर से चलते हुए, अभी ध्यान रखिएगा, विवाह हो चुका है। हाँ, विवाह हो चुका है। अभी बस नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए बोलकर नित्यानंद प्रभु को मिलने गए पानीहाटी ग्राम में। पानीहाटी करके गांव है, पानीहाटी गांव में जाके उन्होंने किनको मिला पता चला, नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में है। पानीहाटी में जाके नित्यानंद प्रभु को दर्शन मिला। और क्या था, नित्यानंद प्रभु के साथ में कीर्तनिया सेवक संगे आरो बहुजन, बहुत सारे लोग थे उनके साथ में। नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे, चबूतरा के ऊपर बैठे हैं, बहुत सारे भक्त लोग कीर्तनिया मुर्दंग करताल लेके। महाकीर्तन काम क्या है? यही कीर्तन करना दिन रात। हाँ, नित्यानंद प्रभु कीर्तन टोली के साथ सारे भक्तों के साथ बैठे हुए थे। और ये दृश्य कौन देखा? रघुनाथ देखे। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार ऊपरे बसी आछे न यान कोटि सूर्योदय करे। हाँ, गंगा तीरे वृक्ष मूले, गंगा की तट था, गंगा नदी बह रही थी, उसकी तट में एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ की मूल में पिंडार ऊपर एक चबूतरा था। हाँ, एक बारंडा जैसे था, उसके ऊपर बैठे हुए थे नित्यानंद प्रभु। और बसाए थे न ये न कोटि सूर्य उदय करे। ऐसे लग रहा था कि करोड़ों सूर्य एक साथ में जब उदय होते हैं, जितना प्रज्वलित है उतना प्रज्वलित था नित्यानंद प्रभु के शरीर से। इसलिए कहते हैं ना, गौर नित्यानंद, यानी गौरंग महाप्रभु चंद्र का समान तुलना की जाती तो नित्यानंद प्रभु को सूर्य के समान कहते हैं। गौड़ देश में जब क्या हुआ, एक साथ में दो जन का उदय हुई एक साथ में। किनका? चंद्रमा का भी सूर्य का भी उदय हुआ, ऐसे कहते हैं। चंद्रमा का भी उदय हुआ, सूर्य का भी उदय हुआ एक साथ में। बहुत कम देखने को मिलेगा एक साथ में सूर्य भी उदय हो रहा है, चंद्र भी उदय हो रहा है। कौन सी चंद्र? गौरचंद्र का प्रकट हुआ और नित्यानंद सूर्य समान नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ। एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। एक सूर्य है, नित्यानंद प्रभु ज्ञान का प्रकाश देते हैं, गुरु है, आदि गुरु। और श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रमा क्या देती? शीतलता देती है। चंद्रमा क्या देता है? शीतलता। जब चंद्रोदय होता है रात्रि में बड़ा ठंडक मिलता है। आप चंद्र में जाके बैठ जाओ बाहर, इतना ठंडक मिलती है। चंद्रमा ठंडक देती है। सूर्य क्या देता है? प्रकाश देता है। सूर्य उदय होते ही सारे अंधकार अपने आप मिट जाती है, और चंद्रमा का उदय होते ही सारे गर्मी अपने आप खत्म हो जाती है।
तो गुरु ज्ञान के रूप में, आदि गुरु नित्यानंद प्रभु ज्ञान के रूप में प्रकाश कर कर शिष्य के हृदय से अंधकार को दूर करते हैं। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु हृदय में जो गर्मी है, हाय हाय लगा हुआ है, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, उसको शांत करते हैं चैतन्य महाप्रभु। ये इसके लिए चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या है? हाँ, चंद्रमा। हाँ, गौर चंद्र, गौर चंद्र की जय, गौर चंद्र की जय। गौर चंद्र कहा गया है चैतन्य महाप्रभु को। तब नित्यानंद प्रभु को यहाँ पर जब मिले, क्या देख रहे हैं रघुनाथ? कोटि सूर्य सम प्रकाशित है उनके शरीर से, नित्यानंद प्रभु के शरीर से। तब रघुनाथ देख कर क्या कि उन्होंने, हाँ, तले ऊपर बहु भक्त हया थे बस स्थित देखी प्रभु प्रभाव रघुनाथ होया विस्मित। देखे बहुत सारे लोग ऊपर नीचे बैठे हुए हैं और एकदम प्रकाशित था, और उनका प्रभाव देखकर रघुनाथ दास जो है बड़े विस्मित हो गए, बड़े आश्चर्य हो रहे थे कि कितना प्रभाव है देखो नित्यानंद प्रभु का। दंडवत होया सही पड़िलो कत दूरे सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। दूर से देखे बहुत भक्त बैठे हुए थे, नित्यानंद को बीच में बैठे हैं, सारे भक्त बैठे हैं। दूर से रघुनाथ देखे थे कि बड़ा तेजमय है नित्यानंद प्रभु का, वहीं पर दंडवत कर लिए। भक्त को, गुरु को देखते ही दंडवत करने चाहिए, ऐसा नहीं है नजदीक आएंगे करता हूँ, पास में जाके करता हूँ। देखे तुरंत दंडवत करो, नहीं तो दिखावटी हो जाएगी। हम लोग दंडवत कब करते हैं? प्रभु जी देखता है कि नहीं देखता है? देखेंगे तो हरे कृष्ण करेंगे, प्रणाम करेंगे, बांसा कल्प, तो नहीं देख रहे तो अपने रास्ता में, हम अपने रास्ते में। ऐसे थोड़ी होती है, ये थोड़ी दंडवत होता है। हाँ, तो दंडवत देखते तुरंत दंडवत करनी चाहिए। मगर आपको याद होगा, मैं वैष्णव सदाचार क्लास में बताया था, कभी कभी आप दंडवत किया, वैष्णव देखे नहीं तो बाद में नाराज भी हो जाते हैं। वो देखे नहीं थे, आपने प्रणाम कर दिया, बाद में वो जब मिलते हैं आपने प्रणाम नहीं किया, बोलते अरे कितना घमंडी है, देखो प्रणाम भी नहीं करते देखने से, है ना? तब तो एक प्रकार का अपराध हो जाएगा। इसके लिए एक बार आप जैसे देखते हो वैसे प्रणाम करो, वापस जब उनको आपको देखते हैं वापस प्रणाम करो, वापस प्रणाम करनी चाहिए। ताकि कभी कभी तो बोला गया कि बोल के प्रभु जी प्रणाम करके बोल के प्रणाम किया जाता है ताकि वो देखे दोबारा जब करते हो। तो खैर जो भी है, रघुनाथ दास ने यहाँ पर क्या किए, दूर से ही दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और भक्त लोग बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु को, रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहा है, नित्यानंद प्रभु आपको रघुनाथ प्रणाम कर रहा है। नित्यानंद प्रभु देखे नहीं थे, नित्यानंद प्रभु नहीं देखे थे, भक्त लोग बोल रहे नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद प्रभु आपको देखो रघुनाथ आया हुआ है और रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहा है। सेवक को कहे रघुनाथ दंडवत करे, कि प्रभु आपको रघुनाथ दंडवत कर रहा है। सुनी प्रभु कहे चोरो दिली दर्शन आया आज ही तोरो करीमु दंडन। अरे चोर इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आज तेरे को पकड़ में आया तो बराबर दंड देता हूं मैं आपको। चोर कहीं का, दूर से प्रणाम कर रहे हो मुझे, हाँ, चोर करके बोल रहे हैं। नित्यानंद प्रभु चोर बोल रहे हैं किनको? रघुनाथ को। दूर से प्रणाम, किसके लिए चोर कर रहे हैं? ऐसे कौन सा चीज चोरी कर दिया रघुनाथ ने? क्या चोरी किए? कोई चोर तो नहीं किए थे, फिर भी नित्यानंद को चोर क्यों बोल रहे हैं रघुनाथ को? बोल रहे हैं गौरचंद्र मेरा संपत्ति है, मेरा आज्ञा लिए बिना तू गया गौरचंद्र का कृपा लेने। चोर कहीं का। चोर को अभी चोर किसको बोलेंगे? आपका धन को कोई चोरी करता है उसको चोर बोलोगे ना। अभी नित्यानंद प्रभु का धन क्या है? गौरचंद्र है। नित्यानंद प्रभु का धन गौरचंद्र है, और रघुनाथ मन में क्या विचार किया, मैं गौरचंद्र को प्राप्त करूं, गौरचंद्र के चरण प्राप्त करूं। जाके मिलके भी आए, नित्यानंद प्रभु को नहीं मिले। नित्यानंद प्रभु ने गौरांग महाप्रभु मेरा संपत्ति है, मेरा कृपा के बिना गौरचंद्र को प्राप्त कर लेगा। चोर कहेगा मुझे बिना बोले जाके उनका कृपा लेना चाहता है। इधर आओ इधर आओ, चोरी किया है ना, और चोर को दंड भी मिलती है। चोरी किया ना, चोर इधर आए आए आए, आपको बराबर दंड आज देता हूँ। आज पकड़ में आया तो सुनी प्रभु कहे चोरो दिली दर्शन, आज ये चोर पकड़ में आया, आज दर्शन दिया। आया आया आज ही तोरो करीमु दंडन, आज बराबर आपको दंड देता हूँ, इधर आओ करके एकदम यहाँ पर नित्यानंद को उनको चोर कर कर ला रहे हैं। दंड देंगे नित्यानंद को, दंड देंगे अभी। ये क्या दंड देंगे नित्यानंद को? बुला रहे रघुनाथ को नजदीक में, आओ मैं आपको दंड देता हूँ।
तो अभी रघुनाथ नजदीक गए, नित्यानंद प्रभु क्या दंड दिए होंगे, क्या दंड देंगे इनको, रघुनाथ को। देखा गया तो सच में चोर तो है ही है ये, बिना आज्ञा का ही गौरांग महाप्रभु का कृपा लेना चाहे चोर है। अभी दंड, नित्यानंद प्रभु दंड क्या देंगे, कौन सा ऐसा दंड देंगे, और रघुनाथ उस दंड को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, सच में दंड देने वाले हैं क्या, ये सुनना है तो आपको कल शाम को 6 बजे वापस आना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम